नमस्कार सभी साथियों को। तो जो 20 फरवरी को पेपर आ रहा है आप लोगों का, उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा आपकी प्रैक्टिस कैसी है, किस तरीके से आप क्वेश्चन कर रहे हो। मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, हमारे पास अब बेसिक से करने का समय नहीं है। क्वेश्चन लगाने का वक्त कम बचा हुआ है। समय कम है तो समय कम ही लेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे आपके पास में ये क्या है, एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए मूल्य वर्ग के 420 रुपए, ध्यान रखना ये रुपए। ठीक है। आपके पास में 1 रुपए था, आपके पास में 2 रुपए है, आपके पास में 5 रुपए। ध्यान रखना यहाँ पे कॉइन का रेशियो है। कॉइन रेशियो कितना है? 8 कॉइन है ये 1 कॉइन है और ये 5 कॉइन है। और ध्यान रखना यहाँ पे आपके पास में है ना, ये 420 रुपए। तो जब भी कॉइन वाला क्वेश्चन आए तो इधर वाली बात और इधर वाली बात इक्वल होनी चाहिए। अब ये तो देखो, आपके पास में सिक्कों का अनुपात है और ये आपके पास में धन है। तो यहाँ पे इसको भी आप क्या बनाओगे? धन बना के, मतलब अमाउंट का रेशियो बना दो। मुझे बताओ, मैं आपको 8 रुपए, 8 सिक्के दूं और वो सभी सिक्के 1-1 रुपए के, तो आपको पता चल गया ना 8 रुपए हो गए। मैं आपको बोलूं कि आपके पास में एक ही सिक्का और वो 2 रुपए का है, तो आप बोलोगे ना 2 रुपए हो गए। मैं आपको बोलूं 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का और 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए? आप गणित लगा लोगे अपने आप, 25 रुपए हो गए सर। इसका मतलब ये अमाउंट का रेशियो हो गया और ये अमाउंट हो गया 420। अब आपके पास में देखो, 8 2 10 और यह हो गया 35, तो 35 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 420। एक का वैल्यू कितना हो गया? 420 डिवाइड बाई 35। अब आपके पास में अगर आपको सिक्के पूछे तो सिक्के वाले अनुपात से गुणा करना है, और धन पूछे तो धन वाले अनुपात से गुणा। आपको पूछा थैले में 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे, तो 5 रुपए के सिक्के, सिक्के ये हैं भाई साहब। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 5 है, तो इंटू 5 कर दीजिए। 5 7 35, इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 विल बी राइट आंसर। बस ध्यान रखना, कॉइन वाले अनुपात, मतलब जो सिक्कों वाला जब भी क्वेश्चन आए तो इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यूएशन बराबर होनी चाहिए। अगर इधर सिक्के हैं तो इस तरफ भी सिक्के होने चाहिए, अगर इधर धन है तो इधर भी धन होना चाहिए। दोनों अलग अलग है, इधर वाली वैल्यूएशन को आपको चेंज करना पड़ेगा इधर वाली। ओके, चलो। ये वाला बड़ा सिंपल है। बोर्ड मास का नियम आप लोग जानते ही हो। सबसे पहले ब्रैकेट में जो चीजें हैं वो सोल्व करनी है, और ब्रैकेट में भी चीजें हैं तो उनमें से सबसे पहले भाग सोल्व करना। मैंने भाग सोल्व किया तो ये हो गया 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में देखो 3। जो फ्रैक्शनल वाली वैल्यू है मैं उनको इस तरीके से लिखता हूँ, आपको पता ही होगा, क्योंकि आपके पास में जैसे 1 से ही 1/2 है, तो आप इसको 1 + 1/2 भी लिख सकते हो। आगे आपके पास में प्लस का 6 है और माइनस का 2। यहाँ पे कितना हो गया? 4। इधर कितना हो गया? 7। तो 7 प्लस का 1/4 हो गया। और ध्यान रखना, ब्रैकेट के बाहर में माइनस है और इधर हो गया 5 प्लस का 1/2। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, 5 प्लस का 1/2 माइनस का 7, और ये माइनस अंदर गुणा होगा तो 1/4। तो इधर हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 5 में से ये गया तो कितना हो गया आपके पास में? माइनस का 2 बच गया। प्लस का 1/2 माइनस का 1/4, तो यहाँ से कितना बचा? प्लस का 1/4। तो -2 माइनस प्लस का 1/4 ऐड करोगे इनको, कितना हो गया आपके पास में? -8। इधर कितना हो गया? प्लस का 1, तो माइनस का 7/4। ईजी है, कुछ नहीं करना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में देखो पी और क्यू। भाई देखो, पी है ना, क्यू से 40% कम है। अगर क्यू 100 होगा आपके पास में तो ये 60 होगा। अब आपके बोला है कि क्यू पी से कितना अधिक है, तो अधिक सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यही हो सकता है। कितना अधिक हो सकता है? 40 अधिक हो सकता है। कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ, 60 से। इंटू 100, ये हो गया 20 दूनी 40, 20 3 60, 200/3 मतलब 66.66%। सोनू 20 किलोमीटर प्रति घंटे, अब देखो 20 मीटर पर सेकेंड है और इधर 936 किलोमीटर है। सबसे पहले एक किलोमीटर है, ये मीटर पर सेकंड है, तो इसको आपको किस में बदलना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटे में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलेंगे तो किसका भाग करेंगे हम लोग? 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपके पास में या तो इस तरीके से कर लो या आप ऐसे कर लो। 5 चौक 20, 18 चौका 72 किलोमीटर हो गया। अब आपको पूछा क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर पूछा, क्या समय पूछा। तो टाइम का वैल्यू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस हो गई 930 और स्पीड होगी 72 किलोमीटर पर आवर। इसको इससे काटोगे तो 13। देखो भाई, आपके पास में ऑप्शन से चेक कर लो, 3 दूनी 6 इससे ही आ रहा है, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 8 दूनी 16। भाई ऑप्शन से भी काट सकते हो आप, ये हट गए, ये हट गए, ये हट गए भाई।
इसको इससे गुणा करोगे, 3 दूनी 6, इसी से आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट, ऐसे भी कर सकते हो या फिर पूरा काट लो। अब देखो आपके पास में एक वस्तु को 15% की छूट दी। अच्छा, 15% की छूट दी तो 85 की बिक गई। 85% की वैल्यू तो 4777 है। 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 4777 डिवाइड बाई 85। तो आपके पास में वस्तु तो 100 रुपए की हुई होगी ना, तो एमआरपी आपके पास में 100 का हुआ होगा ना, तो इंटू 100 कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 चौक 20, और ये कितना हो गया आपके पास में 17। इसको कैंसिल आउट करोगे आप लोग, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 दूनी 34 कर लेता हूँ। आगे कैंसिल आउट करोगे इसको पूरा, तो आपके पास में पूरा कैंसिल आउट कर सकते हो। सम है तो आपके पास में, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो इसे, या आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, लेकिन बाई ऑप्शन से मैं चाहूंगा कि आप ना जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, सिंपल वैल्यू में आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, इसको यहीं से कैंसिल आउट कर दो, बट यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, फिर टेबल आनी चाहिए, या फिर आपको डिजिटल सम आना चाहिए। अब डिजिटल सम में आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे मैंने काटा यहाँ पे 17 7 काट हो गया, तो मैं ऊपर नीचे 4 से गुणा करूंगा, फिर डिजिटल सम चेक करूंगा इस तरीके से, तो इसका आंसर जो होगा ये होगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे पूरा सिंपल, आपको प्रोसेस मैंने आपको बताई दिया। चलो आगे चल लेते हैं। अब आपके पास में दो वस्तुओं का मूल्य क्रम से 3:2 है। ठीक है, इनको आप 300 और 200 मान सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। या फिर आप बोल सकते हो 30 और 20, या फिर आप 3 और 2 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पहली वस्तु को क्या करता है, ये 40% बढ़ाता है। अच्छा, 40% बढ़ाता है, तो 300 का 40% कितना हो गया मुझे बताओ। आप बोलोगे कि सर 300 का 40% हो गया 120, तो 120 हो गया, मतलब वस्तु होगी 420। अब भाई साहब मुझे बताओ, जो आपका अनुपात है वो 7:3 होना था, मतलब 7 की वैल्यू 420 है, तो एक की वैल्यू 60 है, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपके पास में कितना डिस्काउंट हो गया, 20 का हो गया, आउट ऑफ कितने से, 200 से, और इंटू, तो भिन्नों को परसेंट में बदलेंगे, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बच गया कितना, 10%। ठीक है, सिंपल है, मतलब कितना की कमी आई, 20 का ही तो कम हुआ ना। चलो आगे चल लेते हैं। आगे देखिए, अब आपके पास में यू, वी और डब्ल्यू। ठीक है, आपके पास में कितना हो गया, 47 और वी डब्ल्यू का कितना हो गया, 97। करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो इसको इस वाले जेड वाले अप्रोच से कर दो, या फिर आप लोग क्या कर दो, मैं हमेशा बताता हूँ जब भी आए तो इधर जो स्थान खाली है उसकी जगह 7 भर दो, इधर जो स्थान है उसकी जगह 9 भर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 9 36, 9 7 जा 63, और इसका वैल्यू कितना हो गया, 49। मेरे प्यारे साथियों, अब आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल है, कुछ नहीं करना। इस 36 का वैल्यू कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। अच्छा, 36 कितने गुना पे बैठा है, 2 गुना पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है कि नहीं बैठा है? तो आपके पास में डब्लू कितने गुना पे बैठा है, तो इसको भी 2 गुना पे बिठाना पड़ेगा। 49 दूनी 98, 98 विल बी राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो आगे चल लेते हैं। अब देखो भाई, साधारण ब्याज क्या होता है, मैंने आपको बोला था, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक साल बराबर होता है। अगर एक साल का 10 रुपए साधारण ब्याज है, तो 5 सालों का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, तो सिंपल 50 रुपए हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर एक साल का 100 रुपए है तो 5 सालों का 500 रुपए। अगर एक साल का 12 रुपए ब्याज है ना, अगर एक साल का आपके पास में 12 रुपए ब्याज है ना, 12 रुपए, और मैं आपको कुछ 10 साल का ब्याज कितना होगा, तो 120 रुपए, मतलब दूसरे साल भी 12 मिलेगा, तीसरे भी 12 मिलेगा, चौथे भी 12 मिलेगा, 5वें साल भी 12 मिलेगा। साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर मिलता है। ठीक है ना, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आपके पास में सिंपल सी बात है, 5वें और 6वें साल में एक ही साल का गैप है। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, 5 वर्षों में 10,650 हुआ, और 6 वर्षों में कितना हुआ, 11,076 रुपए। तो कितना बढ़ा आपके पास में, देखो 350 तो ये बढ़ गया, और 76 ये हो गया, मतलब इनका अंतर करोगे आपके पास में, तो वो बता रहा हूँ मैं आपके पास में, तो कितना हो गया टोटल आपके पास में, 6 7 5 12, और 426 रुपए हो गया। अच्छा, ये एक साल का ब्याज है, इनका अंतर जो है ना, जो अंतर है वो कितना हो गया, 426 रुपए हो गया। अब मुझे बताओ, 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर दो यार। 5 से गुणा किया आपने तो कितना हो गया, 30, हासिल आ गया 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1, 5 चौक 20 और 1 21, 2130 रुपए, ये ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। मूलधन कैसे आएगा, मिश्र धन में से ब्याज निकाल दो। ठीक है ना, मूलधन कैसे आएगा,
मिश्र धन में से क्या निकालोगे आप लोग? ब्याज निकालोगे। ठीक है, तो मूलधन कितना है ये आपको बताना। मिश्र धन 5 वर्षों का 10,650, इसमें से आपको 2160 रुपये 30 रुपये निकालने। 50 में से 30 जाएंगे तो 20 किसी में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ये हो गया। क्लियर है? चलो, अब आपके पास में देखो, मनीष ने 225 रुपए की किताब खरीदी और वो 162 में बेच दिया, तो कितने का लॉस हो गया? तो बड़ा लॉस हो गया यार। 25 तो ये हो गया, 38 वो हो गया, टोटल कितना हो गया? 63 हो गया। अब एक किताब के ऊपर 63 रुपए का लॉस होता है, तो 7 किताबों पे कितने का लॉस होगा? तो गुणा कर दीजिए 7 पे। 7 तिया 21, 2 बचा, 7 6 की 42 और 2 44, तो 441। क्लियर है? चलो आगे चल लेते हैं। ये है ना, ए आदमी है ना 6 दिन में करता है, बी आदमी कितने दिन में करता है? 8 दिन में। टेक द एलसीएम, 12 है, 24 हो गया ना, इन दोनों का एलसीएम, ये टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालूंगा मैं, तो 6 चौके 24 और 8 तिया 24, तो टोटल वर्क कितना होगा आपके पास में? 24, 4 और 3 कितना हो गया आपके पास में? 7। देखो भाई, जब भी आपके पास में समय निकालना है ए प्लस बी का, तो आपको क्या करना है? टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग देना। टोटल वर्क 24 हो गया और दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी होगी? 7 होगी, तो 24/7। ठीक है भाई, तो ये वाला और क्वेश्चन देख लो। देखो, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है और ये 20 किलोमीटर प्रति। एवरेज डिस्टेंस निकाल लो ना एक बार, कितना हो गया आपके पास में? 100। तो यहाँ से देखो 2500 का 100, यहाँ पे देखो 20 500, या दोनों को मिला के 9 घंटे ही आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब 100 किलोमीटर हो गया। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले चैप्टर मतलब अगले वाले पेपर के साथ मिलते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा सेशन? एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं, और लाइक जरूर कर देना। ओके।